एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर नहीं तो आज की वीडियो के बाद ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी मूंग दाल नमकीन घर पे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो रेसिपी की शुरुआत करने के लिए हमें चाहिए आधा किलो धुली हुई मूंग की दाल। तो सबसे पहले हम इस दाल को पानी से बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो लेंगे। वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ एक बार धोते हुए दिखा रही हूँ, लेकिन आपको इस दाल को खुले हुए पानी में 5 से 6 बार बहुत ही अच्छी तरह से धोना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी दाल धुल के तैयार है। अब इस दाल में हम डालेंगे पानी और इस दाल में साथ ही में जाएगा आधा छोटा चम्मच खाने का सोडा या मीठा सोडा। इस सोडे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से हमारी दाल बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाती है और साथ ही गल जाती है। तो अब इस दाल को ढक के रखेंगे हम करीब 10 से 12 घंटे के लिए या फिर पूरी रात। तो 10 से 12 घंटे में हमारी दाल बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप के लिए मैंने दाल का पानी निकाल के इसे एक चलनी में रख लिया है और साथ ही नीचे एक बाउल लगा दिया है, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो इस बाउल में आ जाए। तो 15-20 मिनट तक इसे इसमें रखेंगे और आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा पानी भी सारा निकल के बाहर आ गया है और हमारी दाल काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। इसके बाद अगले स्टेप के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कॉटन चादर या कॉटन कपड़े की। तो इस पर आपको दाल को इस तरह से रब करते हुए एक पतली सी लेयर में स्प्रेड करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि दाल ऊपर की तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी। और क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं कॉटन का कपड़ा, तो इससे दाल और भी अच्छी तरह से सूख जाती है। तो आप भी कॉटन का कपड़ा ही यूज़ कीजिएगा अपनी दाल को ड्राई करने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। तो अब हम पंखे की हवा में इस दाल को सुखाएंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारी दाल ऊपर से ड्राई लग रही है देखने में। तो इसे इस तरह से हम चेक करेंगे अपने हाथ से। अगर आपको लगता है कि दाल पूरी तरह से ड्राई है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर इस तरह से आपके हाथ पे ये चिपकती है तो इसका मतलब है कि इस दाल में अभी भी थोड़ा मॉइस्चर बाकी है। इसे ऊपर से सूखा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगले स्टेप के लिए अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक कॉटन की टॉवल और इस टॉवल पे थोड़ी सी दाल लेकर इसे इस तरह से रब कर लेंगे, ताकि इस दाल के ऊपर जो भी मॉइस्चर है वो सारा का सारा ये टॉवल एब्जॉर्ब कर ले और दाल ड्राई हो जाए। इसके बाद हम इस दाल को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हमारा एक बैच रेडी हो चुका है फ्राइंग के लिए। इसी तरह से हम दाल के दूसरे बैचेस भी प्रिपेयर करेंगे। बस याद रखिएगा कि दाल ऊपर से ड्राई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं मैंने फ़िलहाल 2 छोटे छोटे बैचेस प्रिपेयर कर ली हैं। चलते हैं फ्राइंग के लिए। तो फ्राइंग के लिए हमें इस तरह की चलनी की ज़रूरत पड़ेगी। इस चलनी के पीछे वाले पार्ट को मैंने एक कॉटन के कपड़े से इस तरह से सील कर दिया है और आप देख सकते हैं इस पर मैंने एक रबर बैंड लगा दिया है, ताकि जब हम फ्राइंग करें तो ये पीछे वाला पोर्शन गर्म ना हो और आपका हाथ जले ना। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। फ़िलहाल फ्राइंग के लिए मैंने गैस पर पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था और इसका टेम्परेचर चेक करेंगे दाल डालकर। जैसे ही आप दाल डालते हैं और दाने ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब है कि टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है फ्राइंग के लिए। तो बस चलनी में हम डालेंगे दाल को और इस चलनी को हम इस तरह से घी या तेल के अंदर डाल देंगे और करछली से चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। वैसे जब हम इस दाल को फ्राई करते हैं तो मॉइस्चर की वजह से ये दाल ऊपर की तरफ आती है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर इसे फ्राई कीजिएगा। तो इस दाल को हाई फ्लेम पर हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स हमारी दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो आपने सुना कि हमारी दाल कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो इसी तरह से बाकी दाल भी फ्राई करके मैंने रेडी कर ली है इस बाउल में। तो अब इस दाल का फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा सा देख कर ही डालिएगा, क्योंकि मूंग की दाल में नमक बहुत अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा कम डालिएगा। वैसे आप चाहें तो मूंग दाल में थोड़े से मसाले डाल सकते हैं, जैसे लाल मिर्च या फिर आमचूर पाउडर। जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं, पर मैंने एकदम सिंपल बनाया है। बस अब हम इसे करेंगे ठंडा और इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए, या फिर तब तक जब तक कि आपसे ये बच जाएगी। तो इसे ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।